दर्शकों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्गलोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों के साथ वासना की पूर्ति भी करती हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अप्सराओं का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफ़ी भिन्न है और उनका नाम भी अलग अलग है। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही अप्सराओं की प्रेम कथा के बारे में, जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित तो हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वो यहीं होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन सुंदरियों का उपयोग करके तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को इन ऋषि मुनियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका का। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका के स्वर्ग से धरती पर भेजा, ताकि वह विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके, उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्णव के आश्रम में पली बड़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के सहयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। नंबर 2 पर आती हैं उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुर्रवा भी वहां पर उपस्थित थे और इसको सौंदर्य को देखकर वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद जब राजा पुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे, जिनमें से आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयाति और ध्रुव पुत्र थे। इन्हीं में से यताति के यदु, तुर्वश, द्रहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया कि वो उसके साथ रमन करें, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के कारण आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दे दिया। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। नंबर 3 पर आती हैं पुंजिक स्थला। एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुर्रवा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजिक स्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इसी तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस शाप के पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहाँ एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर
उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सूर्यवर्ण से समा वेद वेदांगों का मर्मज विश्वज्ञ महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिका स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम अंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंबर 4 पर आता है रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण काल के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि आज के बाद जब भी तुम चाहने वाले किसी स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भेद से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में इसे तरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से वंचित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वो पृथ्वीलोक पर आई तो ऋषि विश्वामित्र ने उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को हजारों वर्ष तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। सवाल ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।